मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा भारत देश बहुत महान है। यहाँ की महानता पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन कभी-कभी कुछ घटनाएं पहली बार इस देश में ऐसी होती हैं, जिसके कारण पूरे देश में एक तरीके से अनरेस्ट हो जाता है। लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं और उसके ऊपर पत्रकारों में, नेताओं में लानत मलानत शुरू हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं पहली घटना की। देखिए, इस देश में पहली बार बरसात हुई। इस देश में पहली बार पानी गिरा और पानी ऐसा गिरा कि जो पहाड़ों से बहता हुआ दिल्ली तक आ गया। हाय हाय मच गई। दिल्ली के अति विशिष्ट सर जी, जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, वहां के मालिक हैं, उन्होंने पहली बार स्टेटमेंट दिया कि पहाड़ अपना पानी रोक पाने में समर्थ नहीं है। पानी पहाड़ से बहकर दिल्ली को डुबोने आ रहा है और यह सब विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों की साजिश है। उनके हिसाब से जो पानी पहली बार हिंदुस्तान में गिरा और वो भी पहाड़ों पे गिरा, वो पानी पहाड़ों पे ही रोक देना चाहिए था, वहीं बांध बना के रोक देना चाहिए था और वो पानी दिल्ली तक नहीं आना चाहिए था। और जो हरियाणा से जो पानी दिल्ली की तरफ आया, उस पानी को हरियाणा को भी रोकना चाहिए था। इसलिए ये दूसरे राज्य जो हैं वो अपना काम करने में असफल रहे, जिसके कारण हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को ये परेशानियां उठानी पड़ी और इसके बारे में उनको अपना एक स्टेटमेंट देना पड़ा। और हमारे मुख्यमंत्री जी देखिए इतने भोले और मासूम हैं कि उनको बैराज और बांध के बीच का जो अंतर होता है वो नहीं मालूम है। उनको यह भी नहीं मालूम है कि कौन सी बैराज के कौन से गेट खुले हुए हैं, कौन से गेट नहीं खुले हुए हैं। और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार जिस सेना से वो सबूत मांगते फिरते थे, उसी सेना को लगाकर कुछ बैराज के गेट खोले गए। तो दोस्तों समझिए, इस देश में पानी पहली बार गिरा और पूरे हिंदुस्तान में त्राही त्राही मच गई। दूसरी घटना और भी भयानक है। वो ये है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कोई महिला अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से दुबई जाती है, दुबई से नेपाल जाती है और नेपाल से चुपचाप इंडिया आती है अपने प्यार की खोज में। और जनाब, वो प्यार खोजते खोजते 4 बच्चों की अम्मा जो है इस देश में आती है और इस देश का एक वर्ग उसको अपने सिर पे बिठा लेता है। क्यों? क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान में कोई जो दूसरे देश से आके इंसान जो है चोरी छुपे यहां पे रह रहा है। आप समझिए कितनी बड़ी घटना हुई इस देश के लिए। और आज भी मीडिया जो है उस सीमा हैदर के लिए परेशान है। इतनी बड़ी खबर जो है रात दिन टीवी चैनलों पे चल रही है क्योंकि पहली बार हुई है। इस देश में पहले कभी घुसपैठ तो हुई नहीं। सो इस देश का यह दूसरी सबसे बड़ी खबर थी। और तीसरी जो खबर जो शायद आप लोगों की निगाह में आई हो या ना आई हो, वो ये था कि एक एक्सप्रेस वे पे एक बस चालक 8 किलोमीटर तक उल्टी दिशा में अपनी बस भगाता रहा। एक्सप्रेस वे पे, माइंड इट, जहां पे हर 1 किलोमीटर पे आधे किलोमीटर कैमरे लगे होते हैं। और भगाते भगाते उसने सही रास्ते पे चल रही एक एसयूवी को टक्कर मारी और परिवार के 6 लोगों की जान ले ली। पूरा परिवार खत्म हो गया। तो अब आप सोचिए कि ये घटनाएं इस देश में पहली बार हो रही हैं, है ना? और इसीलिए इस पे इतना हंगामा मच रहा है। वहीं कुछ विरोधी टाइप के लोग या कुछ मैं कहूंगा कि जो हर बात में मीन में एक निकालने वाले लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी, ऐसा नहीं है। इस देश में तो पानी सदियों से बरसता चला आ रहा है। हर साल पानी बरसता है, हर साल बाढ़ आती है, लेकिन कोई कोई प्रयत्न नहीं करता है। अभी पानी बरसा है, बाढ़ आई है, लोग डूबे हैं, इसके बाद फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि कब पानी बरसा, कहां बरसा, और फिर से हम अंधाधुंध जो है पहाड़ों पर कंक्रीटाइजेशन करते रहेंगे। नदी के किनारे भी हमें घर बनाना है। सी फेसिंग जैसे घर बनते हैं, वैसे रिवर फेसिंग घर बनते हैं। क्लिफ पे, बड़ी बड़ी पहाड़ों की चोटियों पे हमें अपने डाक बंगले बनाने हैं। हमने वहां जो है पहाड़ों पे विकास के नाम पे जो है अपना कंक्रीट के जंगल बनाने हैं। तो साहब, हमने जंगल तो बना लिए, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया। क्योंकि नाली के लिए तो आज भी इस देश में झगड़े होते हैं। आप देखिए, गांव में नाली निकालने के लिए पड़ोसी पड़ोसी की जान ले लेता है। तो साहब, नाली हमें नहीं बनानी है, हमने बड़े बड़े घर बनाने हैं, बड़े बड़े बंगले बनाने हैं, पूरे पहाड़ों पे कैप्चर कर लेना है ना? माउंटेन व्यू बंगलो बनाने हैं, माउंटेन के ऊपर बंगलो बनाने हैं। और फिर बाद में रोना है कि साहब पानी गिर रहा है, पानी से बाढ़ आ रही है, लोग मर रहे हैं, बंगले और घर जो है नदियों में समा रहे हैं। देखो कितनी ये विरोधी लोग कैसी कैसी बातें करते हैं।
पानी इतिहास में पहली बार गिरा और साहब ये हंगामा मचना शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों हकीकत यही है कि यहां सब कुछ राजनीति के नाम पे हो रहा है। अब दूसरी बार देखिए, इस देश में जो विरोधी लोगों का कहना है कि कम से कम 4 से 5 करोड़ घुसपैठिए बैठे हुए हैं, तो फिर सीमा हैदर के नाम पे इतना हंगामा क्यों? अरे भाई, इसीलिए तो कहा गया है कि हिंदुस्तान भेड़िया दसान, यहां कोई भी मुंह उठा के चला आ सकता है। कोई प्यार के नाम पे आ रहा है, कोई मोहब्बत के नाम पे आ रहा है, कोई लूटने आ रहा है, कोई डाका डालने आ रहा है, कोई यहां बम फाड़ने आ रहा है। अजी यहां तो स्वागत है ना सबका, क्योंकि यहां के तुष्टीकरण करने वाले नेता मुंह उठाए बैठे हुए हैं। अभी देखा नहीं, हमारे दिल्ली में सर जी ने कहा कि जिन जिन लोगों का जो है कागजात बह गए हैं, उनके कागजात हम दोबारा बनाएंगे। जरा सोचिए, सामान बहा उसकी चिंता नहीं है, लेकिन कागजात बहने की बहुत चिंता। और कागजात में कौन से कागजात? आधार कार्ड की चिंता ज्यादा है, क्योंकि जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी दिल्ली में दिल्ली की छाती पे मूंग दल रहे हैं, उनका आधार कार्ड बनवाना ज्यादा जरूरी है, ताकि सर जी अगले 15-20 सालों तक शासन कर सके। इसके बाद सर जी का भी वही हाल होगा जो कश्मीरी पंडितों का हुआ। फिर सर जी दूसरे राज्य में जाएंगे, वहां पे जाके अपनी राजनीति चमकाएंगे और कहेंगे देखो जी हमारे साथ तो बुरा हो गया, हमने तो जी जिन लोगों को बसाया था वो तो जी गद्दार निकल गए, अब मुझे जो है आप लोग जो बचे कुछ लोग हो, आप लोग हमें वोट दे दो, हम आपकी राजनीति बदलने आए हैं जी। है, क्योंकि इनको तो रोहिंग्या बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बनवाने हैं ताकि उनको यहां पे बसाया जा सके। और हमारे देश की जो लालची जनता है उसको वोट जो है फ्री बिजली फ्री पानी पे देना है, तो साहब भुगतना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये इतिहास में पहली बार हो रहा है ना। तो इतिहास में पहली बार घुसपैठ हुई, जो सीमा हैदर यहां पे आई, वो भी 4 बच्चे लेके। उनको कहां से आई, कैसे आई, कौन है, क्या है, इसके बारे में बात नहीं चल रही है। बात ये चल रही है कि उन्होंने तुलसी को पानी दे दिया, उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। अरे बेवकूफों, हिंदू धर्म अपना लिया तो क्या हुआ? यहां पे भी तो आधे से ज्यादा हिंदू जो हैं ऐसे बैठे हुए हैं जिनको सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान से मतलब है। उनको अपना न देश से मतलब, न समाज से मतलब है। वो तो किस काम के हिंदू, वो तो सिर्फ हिंदू धर्म में पैदा हो गए इसलिए हिंदू हैं। वो चाहे कल अगर उनको कोई कब्जा कर लेगा तो वो मुसलमान बन जाएंगे, नहीं तो ईसाई बन जाएंगे। सबसे ज्यादा कन्वर्शन जो हो रहा है वो हिंदू ही तो कन्वर्ट हो रहा है। कभी किसी मुस्लिम को या किसी और को देखा कन्वर्ट होते हुए? नहीं, क्योंकि उनको अपना धर्म प्यारा है। यहां पे लालची हिंदुओं को फ्री की बिजली, फ्री की पानी, 2 बोरी चावल इसमें बिकने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और हमारी सरकार है वो उनको बेचने के लिए तैयार बैठी हुई है, क्योंकि हमारी सरकार को क्या लेना देना है? सरकार को तो वोट चाहिए भाई। सरकार किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहती, सबका दिल जीतना चाहती है। तो दिल जीतने के चक्कर में ये सारी चीजें हो रही हैं। अब रही तीसरी बात कि साहब पहली बार जो है किसी ने उल्टी दिशा में बस चलाई। अरे साहब, आप किसी भी ट्रैफिक चौराहे पे खड़े हो जाइए, इस देश में, इस देश का हर नागरिक ट्रैफिक कानून तोड़ने में गर्व महसूस करता है। अगर वो बिना बेल्ट लगाए हुए, सीट बेल्ट लगाए हुए सड़क पे पुलिस वाले के सामने गुजर जाता है तो घर जाके बताता है कि आज देखो मैं बिना बेल्ट लगाए गाड़ी चला रहा, साला पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे कुछ कहता। हेलमेट हम जो है अपने गाड़ी उसके मोटरसाइकिल की टंकी पर रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं ताकि हमें अगर मोटरसाइकिल कोई हवलदार दिख जाता है तो उठा के सिर पे लगा लेते हैं, अदरवाइज नहीं लगाते हैं। और शान से जाके बताते हैं अरे यार मैं तो बिना हेलमेट के गाड़ी भगाता हूं। तो उल्टी गाड़ी चलाने में क्या दिक्कत है? यहां तो यही चल रहा है। हर समय किसी चौराहे पे कहीं चले जाइए, लोग उल्टी दिशा में गाड़ी भगाना अपना सौभाग्य समझते हैं, उस नियम कानून को तोड़ना अपना जो है राइट समझते हैं। तो जिस देश में ऐसी मेंटलिटी हो जहां पे कि इस तरीके की चीजों को कोई कंडेम न करता हो, तो वहां ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। किसी ने सुना, इसके बाद कान से निकाल दिया, क्योंकि हमें क्या फर्क पड़ता है अगर किसी का परिवार खत्म हो गया? ऐसे न जाने कितने रोज परिवार खत्म होते हैं। अगर आप एनसीआरबी का डाटा या जो ट्रैफिक पुलिस का डाटा देख लें तो रोजाना हजारों लोग हिंदुस्तान में मरते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट से। बट क्या किसी को कोई चिंता है? नहीं है। हमने तेज स्पीड में चलने वाली गाड़ियां बना ली, हमने रोज नए गाड़ियों के मॉडल लॉन्च कर लिए, गडकरी जी रोज नए नए हाईवे बना रहे हैं। जो पहले स्पीड 30-40 रहती थी, आज 100, 120, 140 पहुंच गई है। लेकिन हमने वो लोग नहीं पैदा किए ना जो नियम कानूनों को माने, इन गाड़ियों को चलाने की तमीज रखें। क्योंकि यहां पैसा सबके पास है लेकिन तमीज किसी के पास नहीं है। इस देश के प्रति प्यार किसी के पास नहीं है। किसी दूसरों को क्या तकलीफ होगी इसका कोई लेना देना नहीं है। सामाजिक रूप से हम बड़े निकृष्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन आर्थिक रूप से हम बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि विकास की आंधी चल रही है। विकास की आंधी में हमने अपने संस्कारों का विनाश कर लिया है, क्योंकि हमें संस्कार, अपनी मोरलिटी,
अपने इथिकल, इन सारे बैलेंसेस को हम खत्म कर चुके हैं। आज पैसा और पावर ही विकास या ताकत का स्वरूप बन चुका है, तो लोग सब उसी के पीछे भाग रहे हैं। यही कारण है कि इस देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और होती रहेंगी, जब तक कि इस देश को सही रास्ते पे चलाने वाला, मोरली इथिकली कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं आता है जो इस देश को सुधारने का जिम्मा ले। यहां पर सरकारें बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, ये देश दिनों दिन इसी तरह से गर्त में जाता रहेगा। विकास पैसे कमाना नहीं है, बड़े बड़े कंक्रीट के जंगल बनाना नहीं है, बड़ी बड़ी इमारतें बनाना नहीं है, बड़ी बड़ी खोजें करना नहीं है। विकास इंसान का होना चाहिए, जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान की चिंता करे। अगर एक पड़ोसी भूखा सोता है तो उसके लिए खाने की व्यवस्था करे। समाज के प्रति हमें उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा। समाज में किसी के प्रति भी अगर गलत होता है तो उसके लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी, तब जाके इस देश का विकास होगा। लेकिन चूंकि हम एक, कहते नहीं है कि हम बहुत ही गोल्डन पीरियड में रह रहे हैं और यहां पे विकास की बयार बह रही है, तो इसीलिए ये सारी जो अच्छी बातें हैं वो खत्म हो रही हैं। बस इसी तरीके की घटनाओं पे शोर मचता है, शराबा मचता है, 2 दिन बाद लोग भूल जाते हैं और इसके बाद फिर से वही रूटीन रूप में जो है हम लोग अपने अपनी चीजों में लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस पे विचार करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।